तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 9 अगस्त 2020 रविवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हल षष्ठी पूजा आज 9 अगस्त को। इस दिन है पसहर चावल खाने का महत्व। और आगे जानेंगे कार्रवाई। भिलाई में किशोरी से साथी छात्रों ने गैंगरेप किया, फिर वीडियो बनाकर 1 साल से ब्लैकमेल कर रहे थे। साथ ही बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों को नहीं किया जाएगा शामिल, विभाग ने जारी की गाइडलाइन। और आगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, हल षष्ठी पूजा 9 अगस्त को। इस दिन है पसहर चावल खाने का महत्व। तो छत्तीसगढ़ में भादो के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि पर षष्ठी पर्व मनाने की परंपरा है। इस पर्व को गांव-गांव में कमच्छठ के नाम से जाना जाता है। इस बार 9 अगस्त को षष्ठी पर्व मनाया जाएगा। षष्ठी माता की पूजा करके परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। पूजा अर्चना में बिना हल जोते उगने वाले पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजियों का भोग लगाने का खासा महत्व है। लॉकडाउन के बाद को बाजार खुलते ही पसहर चावल खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 100 से 150 रुपये किलो में बिका पसहर चावल। तो गोल बाजार, मालवीय रोड और शास्त्री बाजार, पुरानी बस्ती, शीतला मंदिर, आमापारा, पंडरी समेत अनेक इलाकों में पसहर चावल खरीदने के लिए बाजार में रौनक रही। यह चावल 100 से 150 रुपये किलो तक बेचा गया। फूल, नारियल, फ्लोरी, महुआ, दोना, टोकनी, लाई, 6 प्रकार की भाजी का भी पूजा में महत्व होने से खरीदारी की गई। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, ओपन स्कूल परीक्षा में इस बार विद्यार्थी घर पर ही हल करेंगे पेपर। तो ओपन स्कूल की परीक्षा इस बार और भी ओपन प्रणाली से आयोजित होगी। साल भर की गई पढ़ाई का मूल्यांकन करने आमतौर पर परीक्षा हाल में परीक्षा ली जाती थी, लेकिन कोरोना काल के असर से अब यह परंपरा बिल्कुल उलट हो गई है। इस साल विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि वे केंद्र से अपना प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका लेकर घर आएंगे। परीक्षार्थी घर में बैठकर आराम से पर्चे में उत्तर लिखेंगे। इसके बाद भरा हुआ पर्चा वे पुनः परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। शुक्रवार से शैक्षणिक जिला जांजगीर के 8 परीक्षा केंद्रों से अध्ययन केंद्रों के छात्रों को असाइनमेंट और उत्तर पुस्तिका का वितरण शुरू किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कोरोना को दी मात, टेस्ट रिपोर्ट आई निगेटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। तो नई दिल्ली, बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कोरोना को मात दे दी है। शनिवार की गई उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभिषेक ने इसकी जानकारी खुद ही ट्वीट कर दी है। तो दरअसल बीते दिनों बच्चन परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अब अभिषेक की कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। तो बता दें कि अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 11 जुलाई को नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए थे। आज 28 दिन बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभिषेक से पहले 2 अगस्त तक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों को नहीं किया जाएगा शामिल, विभाग ने जारी की गाइडलाइन। तो बिलासपुर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामय तरीके से आयोजित होगा। इस वर्ष कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जाएगी एवं कार्यक्रम के आयोजन में कटौती होगी। राज्य मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक ध्वजारोहण होगा, पर किसी भी आयोजन में स्कूल की छात्र छात्राओं को शामिल नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायतों व तहसीलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, पर समारोह का आयोजन नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी सिंह ने यह आदेश राजस्व मंडल, संभागायुक्त, कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजा गया है। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, विमान हादसा। तो हादसे में मारे गए 18 यात्रियों में से एक कोरोना पॉजिटिव था। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख केंद्र सरकार और इतनी ही रकम केरल सरकार देगी। तो केरल में शुक्रवार शाम हुए विमान हादसे में मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया है। इनमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। हादसे में मारे गए यात्रियों में एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कोझिकोड पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। तो उधर केरल सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तो एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि विमान में कुल 6 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। इनमें से 149 लोग जख्मी हुए। 23 लोगों का इलाज के बाद घर भेज दिया गया। 126 का इलाज चल रहा है। इसमें से 3 की हालत गंभीर है। पहले न्यूज एजेंसी ने मृतकों का आंकड़ा 21 बताया था। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, सड़क पुल की सुविधा नहीं, नदी पार कर सैंपल लेने पहुंचे कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ। तो अंबिकापुर कोरोना महामारी के इस दौर में विपरीत परिस्थिति होती हुई भी स्वास्थ्य अमला योद्धाओं की तरह काम कर रहा है। चाहे वह मरीजों
मरीजों के इलाज की बात हो या फिर सैंपल ट्रेसिंग सर्वे की, अपनी जान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैनपाट के स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे अपनी ड्यूटी निभाने नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद भी वे नदी पार कर गांव पहुंचे और सैंपल लिया। तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए विपरीत परिस्थितियों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस कार्य की सराहना की है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है कोरोना से बस्तर में हुई पहली मौत, एक दिन पहले मेकाज में किया गया था भर्ती। तो जगदलपुर जिले में शनिवार को एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। जिले में कोरोना से हुई पहली मौत की पुष्टि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के अल आजाद ने की है। तो मेकाज से मिली जानकारी के अनुसार लोहड़ीगुड़ा के कोटलापाल निवासी 25 वर्षीय एक युवक को शुक्रवार को सांस लेने की तकलीफ के बाद लोहड़ीगुड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे तत्काल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया था। मेकाज में मरीज को भर्ती करने के साथ ही चिकित्सकों ने उसका एंटीजन टेस्ट किया था, जिसमें मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं आज सुबह इलाज के दौरान उक्त कोरोना संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनलॉक 3 का 9वां दिन। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी में एक बार फिर पर्यटक शेर की दहाड़ सुन सकेंगे। तो नवा रायपुर में तैयार की गई जंगल सफारी को अब खोलने की तैयारी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का ताला यहां पिछले 17 दिनों से था। अब आम लोग यहां आ सकेंगे। जंगल सफारी को अनलॉक करने के साथ ही कुछ नियम भी तय किए गए हैं। इनके मुताबिक गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के लोगों का प्रवेश नहीं मिलेगा। रायपुर में शहर के अन्य पर्यटन स्थल भी आगामी सप्ताह से आम लोगों का स्वागत करने की तैयारी में हैं। तो 67 साल की बुजुर्ग ने कोरोना को हराया। तो रायपुर एम्स में डायलिसिस पर रहने वाली 67 साल की कोरोना संक्रमित महिला ने कोरोना को हरा दिया। वे 45 दिन बाद पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट गई। एम्स के अनुसार महिला बीते 10 सालों से किडनी रोग से पीड़ित थी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के पर उनका इलाज किया जा रहा था। एम्स के लिए यह केस किसी चैलेंज से कम नहीं था। तो महिला ने 23 डायलिसिस सेशन तथा अपने किडनी रोग का इलाज करवाया। उन्होंने पूरी सकारात्मकता के साथ कोविड-19 का मुकाबला किया। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल निर्विरोध छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष निर्वाचित, गुरुचरण होरा बने महासचिव। तो रायपुर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्विरोध ओलंपिक संघ अध्यक्ष चुने गए। महासचिव पद पर गुरुचरण सिंह होरा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी चुनने के लिए हुई बैठक में केवल कोषाध्यक्ष पद के लिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुआ, जिसमें साहीराम जाखड़ ने 52 वोट हासिल कर जीत हासिल की। शेष 10 उपाध्यक्ष और 6 सह सचिव के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कार्रवाई। तो भिलाई में किशोरी से साथी छात्रों ने गैंगरेप किया, फिर वीडियो बनाकर 1 साल से ब्लैकमेल कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में किशोरी से उसी के साथी छात्रों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया था और छात्रा को ब्लैकमेल करने लगे। तो छात्रा की मां को पता चलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। तो पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग हैं। तो जानकारी के मुताबिक कादम्बरी नगर निवासी 17 साल की छात्रा की सितंबर 2019 में तबियत खराब हो गई थी। उसने कातुल बोट निवासी अपने साथी छात्रा से पढ़ने के लिए नोट्स मांगे। छात्रा ने नोट्स देने के लिए घर के पास ही स्थित मंदिर के बाहर उसे बुलाया। इस दौरान आकाश अपने 17 साल के एक अन्य दोस्त को भी लेकर पहुंचा। तो आरोपियों ने ब्लैकमेल कर 20,000 रुपये व गहने मांगे। तो आरोप है कि नोट्स देने के बहाने छात्रा को पास ही स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में बुलाया, वहां पर छात्रा से गैंगरेप किया गया। इस दौरान आरोपी नाबालिग छात्रा ने उसका वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने छात्रा से 20,000 रुपये और सोने चांदी के गहने व अन्य सामान मांगना शुरू कर दिया। तो 2 लाख की ज्वेलरी दे दी। फिर मां को पता चला तो छात्रा ने 20,000 रुपये का इंतजाम नहीं होने की बात कही और रुपये देने से इनकार कर दिया, लेकिन वह धीरे धीरे कर घर से सोने चांदी के गहने और रुपयों को देने लगे। शुक्रवार को छात्रा की मां को गहने कम लगे तो उसने बेटी को बुलाकर पूछा। इसके बाद सारा मामला सामने आ सका। छात्रा दोनों आरोपियों को 1.5 से 2 लाख रुपए के गहने दे चुकी थी। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक संपन्न। पीएल पुनिया बोले, आनन फानन में जारी नहीं होगी निगम मंडलों में नियुक्तियों की दूसरी सूची। तो रायपुर मुख्यमंत्री निवास में चल रही कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में निगम मंडलों की दूसरी सूची के लिए नामों पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन विस्तार, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। तो बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि निगम मंडल की सूची आनन फानन में जारी नहीं होगी। सीएम भूपेश बघेल गुण दोष के आधार पर सूची जारी करेंगे। सूची की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा। आला कमान अनुमोदन के बाद सूची जारी होगी। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों,
लॉकडाउन के चलते नहीं हो सकी परीक्षा, विश्वविद्यालय उठाने जा रहा यह कदम। तो बिलासपुर स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा विषय की पढ़ाई करने वाले संभाग के 1.25 लाख परीक्षार्थी इन दिनों काफ़ी चिंतित हैं। लॉकडाउन के चलते अभी तक परीक्षा संपन्न नहीं हो सकी है। यूजीसी व शासन के आदेश के बाद भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी परीक्षा किस पद्धति से होगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग शुक्रवार को संभाग के प्राचार्यों की ई बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। तो दोपहर 12 बजे प्राचार्य ऑनलाइन अपनी समस्या बताने के लिए 7 सुझाव देंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि परीक्षा कैसी होगी। फिलहाल सभी युवा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी खुद मानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। परीक्षा विभाग के मुताबिक संभाग में 187 कॉलेज हैं। 2019-20 की परीक्षा के लिए 105 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, कलेक्टर ने पेश की दूसरों के लिए मिसाल, बेटी का सरकारी स्कूल में कराया एडमिशन। तो अंबिकापुर निजी विद्यालयों की चकाचौंध और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की होड़ में बच्चों के पालकों में निजी विद्यालयों में दाखिला को लेकर होड़ मची रहती है। ऐसे में सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने अपनी बेटी ईशानी रंजन का सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिल कराकर एक उदाहरण पेश किया है। तो दरअसल देश भर में सरकार द्वारा अंग्रेजी मॉडल स्कूल संचालित किया जा रहा है। इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने अपनी बेटी ईशानी रंजन का एडमिशन अंबिकापुर के गद्दीपारा स्थित अंग्रेजी मॉडल स्कूल में कक्षा 2 में कराया है। यह न केवल जिले बल्कि प्रदेश के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक उदाहरण है जो बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराने से कतराते हैं। शायद ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा हो जो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराते हों।